साथियों नमस्कार। साथियों, बहुत ही खुशी की बात है कि केंद्र सरकार जातीय जनगणना पर मुहर लगा दिया है, यानी कि बोला है कि पूरे देश में जातीय जनगणना होगा, जिसकी आवाज़ हम लोग और विपक्ष नेता और 2 राज्य में हो भी चुके थे, तेलंगाना और बिहार में। तेलंगाना नहीं, कर्नाटक का है शायद, जो भी है, लेकिन वहाँ हुआ भी है। पहले तो उनको बधाई। और अब जो विपक्ष तो ठीक है, जो मोदी के जो अंधभक्त थे और जो मोदी के लोग हैं, वो कहेगा देखो मास्टर स्ट्रोक मोदी जी ने किया। अगर भैया मोदी जी तब तक क्यों नहीं कर रहा था? हम लोग कहते थे तो तुम लोग कहते थे ये तो जाति बिरादरी में बांटने वाले काम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं, आइए इनको समझते हैं योगेंद्र जी से कि योगेंद्र जी इस पर क्या प्रक्रिया दे रहे हैं, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ है। धन्यवाद साथियों। नमस्कार। आज एक बहुत बड़ी घोषणा हो गई है। कास्ट सेंसस, जाति जनगणना, जिसकी मांग थी पिछले कुछ महीनों से नहीं, सालों से नहीं, दशकों से, डेकेड से जो मांग चल रही थी, आज सरकार ने घोषणा की है कि अगली जनगणना में कास्ट एन्यूमरेशन किया जाएगा। बहुत बड़ी घोषणा है जिसका स्वागत होना चाहिए, और मेरी उम्मीद है कि हम जैसे लोग जो कई सालों से इसकी मांग कर रहे थे, लेकिन जिन पे तमाम तरह की तोहमत लगाई जाती थी, तमाम तरह के आरोप लगाए जाते थे, अब उम्मीद है क्योंकि मोदी सरकार ने घोषणा कर दी है, तो अब कई लोग कहेंगे हाँ बात तो सही कह रहे थे। खैर, मौका है स्वागत करने का, और हाँ बधाई भी बनती है। बधाई सरकार को बनती है, मोदी जी को भी बनती है, मगर उससे ज्यादा बधाई बनती है उन्हें जिन्होंने इस सवाल को लेकर दशकों तक संघर्ष किया। 1960 के दशक में पिछड़ा पावे 100 में 60 का संघर्ष करने वाला समाजवादी आंदोलन, कर्पूरी ठाकुर की विरासत, परंपरा, और वहां से लेके समाजवादी आंदोलन ने खास तौर पे, और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करने वाला अम्बेडकर फुले आंदोलन जो है, जिस आंदोलन ने इस सवाल को उठाया। भूलना नहीं चाहिए हमें शरद यादव जी को, जिन्होंने संसद में बड़ी मुखरता के साथ इस सवाल को उठाया। उन सबको बधाई देने का समय है। लेकिन ये सब होने के बावजूद कास्ट सेंसस होने वाला नहीं था अगर राहुल गांधी इस सवाल को जिस शिद्दत से उन्होंने पिछले साल भर से उठाया है, अगर वो ना उठाते। इसमें कोई शक नहीं है। आमतौर पे मैं चीजों के लिए व्यक्तियों को श्रेय नहीं देना चाहता, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं हो सकती कि ये राहुल गांधी की बतौर लीडर ऑफ ऑपोजिशन पहली जीत है। जिस तरह से उन्होंने इस सवाल को उठाया, अपनी पार्टी के अंदरूनी तमाम विरोध थे, तमाम तरह के स्वर थे, बाहर मखौल उड़ रहा था, उसके बावजूद जिस शिद्दत से इस सवाल को उठाया, कंसिस्टेंटली उठाया, उसने मोदी सरकार के पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा बजाय इसके कि वो इसकी घोषणा करें। तो राहुल गांधी की विजय है, बधाई उनको भी। लेकिन बधाई के साथ साथ पूरी सच्चाई, क्योंकि इसकी घोषणा करते वक्त केंद्रीय मंत्री वैष्णव जी ने अर्ध सत्य बोला है। हमेशा वो बोल देते हैं कोई ना कोई आधा सच। उन्होंने कहा है 2010 में धोखा हुआ था, कांग्रेस ने धोखा किया था। बात सही है कि 2010 में इस देश की संसद ने सर्वसम्मति से कहा था कि जाति जनगणना की जाए, लेकिन वो हुई नहीं। जाति जनगणना के बजाय हो गया एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, जिससे बात नहीं बनी। तो एक मौका तो मिस हुआ, और उस समय की सरकार उसकी जिम्मेवारी से बच नहीं सकती। लेकिन वैष्णव जी ने असली बात नहीं बताई। 2011 में जो हुआ वो अधूरा हुआ, लेकिन उससे पहले असली और पहला मौका जो खोया गया वो 2001 में था, जब बीजेपी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। मंडल लागू होने के बाद पहला जनगणना 2001 में थी, और उस जमाने के
सेंसस के जो रजिस्ट्रार थे, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस विजय शंकर उन्नी, उन्होंने लिख कर कहा था कि ये होना चाहिए, कास्ट सेंसस होना चाहिए। और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने, बीजेपी की तत्कालीन सरकार ने इसे दफना दिया था। तो वैष्णव जी बोले तो पूरा सच बोले, आधा सच मत बोलिए, आधा सच बड़ा खतरनाक होता है। लेकिन बधाई और सच्चाई से ज्यादा बड़ा सवाल है सफाई का। अभी भी हमें कुछ सवाल पूछने की जरूरत है। एक छोटा सवाल, एक बड़ा सवाल और एक सबसे बड़ा सवाल। छोटा सवाल ये कि क्या मोदी सरकार पूरे कास्ट सेंसस के लिए राजी हो गई है? भाषा से तो लगता है, लेकिन अभी भी आपको थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार एक खेल खेल सकती है। सरकार कह सकती है कि SC/ST का एन्यूमरेशन तो हो ही रहा था, हम उसके साथ साथ अब OBC का एन्यूमरेशन और कर देंगे, मगर वो पूरा कास्ट सेंसस नहीं होगा। तो वेट कीजिए सरकार के नोटिफिकेशन का। क्या पूरे कास्ट सेंसस के लिए सरकार तैयार है, SC/ST OBC के अलावा बाकी सबका भी? क्योंकि जब तक जनरल का एन्यूमरेशन नहीं होता तब तक आपको बाकियों का रिलेटिव डेप्रिवेशन, कौन कहां है, कौन किससे कितना आगे है, और जाति के विशेषाधिकार का जब तक इस देश में रिकॉर्डिंग नहीं होती तब तक बाकी कुछ पता नहीं लगेगा। कास्ट सेंसस अधूरा रहेगा अगर वो नहीं होता। इंतजार कीजिए। उससे बड़ा सवाल ये कि सेंसस में कास्ट एन्यूमरेशन करना जरूरी है, बेहद बड़ा कदम है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। सेंसस का कास्ट एन्यूमरेशन आपको शिक्षा के बारे में बताएगा, हर जाति की शैक्षणिक स्थिति बताएगा, हर जाति की आर्थिक स्थिति के बारे में कुछ मोटी जानकारी देगा, कहाँ पे कौन सी संपत्ति है, सिंपल चीजें जैसे AC, कार, गाड़ी, ये सब घर में है या नहीं है। लेकिन सेंसस कई चीजें नहीं बताता, जिसके लिए अभी भी पूरा एक सर्वेक्षण देश का करना होगा। कास्ट सेंसस ये नहीं बताता कि जमीन किसके पास कितनी है, इस देश का सबसे बड़ा सवाल ये है। कास्ट सेंसस ये नहीं बताता कि सरकारी अफसर कौन किस जाति के हैं, कितने IAS ऑफिसर, कितने लोग कहाँ हैं, ये सूचना कास्ट सेंसस में रिकॉर्ड नहीं होती। सेंसस ये भी नहीं बताता कि इकोनॉमिक एंटरप्राइजेस, दुकान, इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट सेक्टर में कौन है। सेंसस ये भी नहीं बताता कि प्राइवेट सेक्टर की अपॉर्चुनिटीज किसके हाथ में है। तो अगर सेंसस से हमें इस देश का पूरा सामाजिक MRI करवाना है, तो सेंसस ऑफ इंडिया में एन्यूमरेशन करना एक कदम है, पर्याप्त नहीं है, बहुत कुछ और होना है। क्या सरकार उसके लिए तैयार है? ये सवाल पूछा जाना चाहिए सरकार से। और फाइनली, सेंसस करवाना, ब्लड टेस्ट करवाना, रिपोर्ट करवाना, एक्सरे करवाना एक कदम है। असली सवाल यह कि इलाज क्या होगा। कांग्रेस ने और इंडिया गठबंधन ने एक बड़ा घोषणा की हुई है। उन्होंने कहा है कि वो रिजर्वेशन पे 50% की लिमिट को हटाएंगे। क्या वो ऐसा होगा? क्या बीजेपी और मोदी सरकार इसके लिए कमिट करती है कि वो 50% की सीमा जो कि सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है उसे हटाकर 9th शेड्यूल में डालें, ताकि सुप्रीम जुडिशरी इसको ब्लॉक न कर सके? मतलब सेंसस तो होगा, लेकिन सेंसस के बाद क्या होगा? तो आज दिन है सामाजिक आंदोलन को याद करने का, कास्ट के सवाल पे, जाति व्यवस्था और जातिगत न्याय के सवाल पे इस देश में चले हुए लंबे संघर्ष को सलाम करने का दिन है। और हाँ, सलाम बिहार को करने का भी दिन है, क्योंकि बिहार की राजद सरकार और साथ में JDU की सरकार भी, उसने पहली बार एक सेंसस करके साबित किया कि ये हो सकता है। तो बिहार की सरकार को और हाँ, नीतीश बाबू को भी बधाई, पूरे आंदोलन को बधाई, और एक लंबे संघर्ष के लिए अब कमर कस लीजिए। इस देश में कुछ बहुत बड़ा होने